Good morning, students. How are you, beta? Hope you all are fine. Yesterday we have done about the spontaneous and non-spontaneous reaction. Hope you all have understood about that, what is spontaneous and what is non-spontaneous reaction. There is one question about that spontaneous and non-spontaneous reaction. The question is that when we mix H2 and O2, they do not combine to form the reaction. Is the reaction spontaneous or non-spontaneous? तो रिएक्शन क्या है हमारी, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे ही हम उसको थोड़ा सा देंगे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। कल मैंने क्या बताया था, रिएक्शन चाहे तो किसी भी इनिशिएशन के साथ स्टार्ट हो या रिएक्शन खुद ब खुद हो तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर? तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट इज़ द टर्म एनोट्रॉपी। अब एनोट्रॉपी क्या है? एनोट्रॉपी हमने कल भी डिस्कस किया था, रेंडमनेस होती है। क्या होती है बच्चे? रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड के आप सभी एटम्स को देख सकते हैं कितना टाइटली पैक्ड है और कितना देखो एक्यूरेसी से लगे हुए हैं ना, कितना एक जैसी शेप स्ट्रक्चर सब कुछ है इनका, टाइटली पैक्ड है। पर लिक्विड के आप देखो, लिक्विड के कैसे हैं, देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है पर गैस के बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस नहीं है, वो अपनी जगह पे स्टर है। वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो कुछ रैंडमनेस होती है उनकी, और गैस की क्या होती है, मैक्सिमम रैंडमनेस होती है। आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो ये क्या है, रैंडमनेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे द ग्रेटर द रैंडमनेस द हायर इज़ द एनोट्रॉपी। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी एनोट्रॉपी होगी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट की क्या होगी, लोएस्ट एनोट्रॉपी होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट की क्या होगी, लोएस्ट एनोट्रॉपी होगी, और गैशियस की क्या होगी, हाईएस्ट एनोट्रॉपी होगी। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है गैस सॉलिड लिक्विड। ठीक है, गैस की सबसे ज़्यादा, सॉलिड की उससे कम, लिक्विड की उससे कम। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है जिसमें हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। ठीक है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हैं वैसे ही एनोट्रॉपी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एनोट्रॉपी चेंज। जो इसकी वैल्यू में चेंज होता है दैट इज़ डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। वो क्या होता है, यानी S2 क्या है, प्रोडक्ट की समेशन माइनस रिएक्टेंट की समेशन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डेल्टा एस, यानी चेंज इन एनोट्रॉपी। When the system absorbs heat, the molecules start moving faster। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अगर हीट होगी, अगर हम किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे, हम वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर एज सच हमारे पास ग्लास में, कंटेनर में किसी में पड़ा है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा और उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। पर अगर मैं उसी वाटर को हीट कर दूं तो क्या हो जाएगी, तो उस वाटर की जो वेपर्स हैं वो जल्दी जल्दी बनेंगे, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो डिसऑर्डरनेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब मोर द हीट एब्जॉर्ब्ड ग्रेटर इज़ द डिसऑर्डरनेस। ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर, अगर सेम अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब हो लो टेम्परेचर पे तो डिसऑर्डर इज़ मोर देन एट हायर टेम्परेचर। डिसऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा देन हायर टेम्परेचर। तो एंट्रोपी चेंज किसके बराबर हो गया, क्यू इज़ रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो ये रिलेटेड करता है क्यू रिवर्सिबल और टी पे। क्यू क्या है, क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, और टी क्या है, टेम्परेचर एट विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो एंट्रोपी चेंज को डिफाइन करेंगे, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली
और रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। इसके यूनिट्स क्या रहते हैं बेटे? इसके यूनिट्स रहते हैं हमारे कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। क्या रहते हैं? कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और ईजीएस में क्या रहते हैं? जूल्स पर केल्विन पर मोल। क्या रहते हैं? जूल्स पर केल्विन पर मोल इन एसआई यूनिट्स। इसको हम लर्न करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, उसमें हमारे पास क्या है? ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। डेल्टा जी किसके बराबर होता है? एच माइनस टी एस। तो डेल्टा जी जो है एच माइनस टी एस है। अगर हम G1 के लिए ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? H1 माइनस टी एस वन, और G2 के लिए H2 माइनस टी एस टू। ठीक है, अब G2 माइनस G1 क्या हो जाएगा? डेल्टा जी। H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा? डेल्टा H। तो हमारे पास क्या बन गया? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। क्या बन गया? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम और क्या बोलते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। और गिब्स एनर्जी इक्वेशन क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री एनर्जी चेंज और नॉन मैकेनिकल वर्क। जो नॉन मैकेनिकल वर्क होता है ना, जैसे कि यूज़फुल वर्क, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी इज़ दैट thermodynamic quantity of a system, the decrease in whose value during a process is equal to the maximum possible useful work that can be obtained from the system। मतलब क्या है? डिक्रीज़ इन whose वैल्यू, जिसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने पे प्रोसेस के दौरान इक्वल हो जाए मैक्सिमम पॉसिबल यूज़फुल वर्क, मैक्सिमम पॉसिबल यूज़फुल वर्क के। अब हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्यू के क्या बराबर है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर अगर हो जाएगा तो डब्ल्यू एक्सपेंशन किसके बराबर आ जाएगा? पी डेल्टा वी के बराबर प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो U प्लस पी डेल्टा वी किसके बराबर है? हमारा H के बराबर है। U प्लस पी डेल्टा वी किसके बराबर है? H के। तो क्या आ गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। किसके बराबर आ गया? W नॉन एक्सपेंशन। अब हमारे पास रिवर्सिबल चेंज के लिए अभी हमने किया था 1 मिनट पहले, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, और Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन हम ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन, और डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस W नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेल्टा H और T डेल्टा S किसके बराबर है? ये देखो हमारे पास वैल्यू है ना डेल्टा G के, ये रहा डेल्टा G के बराबर है। तो डेल्टा G के ये बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे? जब ये डेल्टा G के बराबर है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। डेल्टा G किसके बराबर आ गया? माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन के। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास अब माइनस G इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन आ गया, या G इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन आ गया, या हम ये भी लिख सकते हैं W नॉन एक्सपेंशन को W यूज़फुल या W नेट के बराबर। अब माइनस G इज इक्वल टू W मैक्सिमम और यूज़फुल और नेट के बराबर आ गया, और माइनस G किसके बराबर होता है? NFE के बराबर होता है। ये हमने पहले भी किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे डेल्टा G किसके बराबर आ गया? NFE नॉट के बराबर, और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, और माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NFE नॉट। ठीक है, तो ये डेल्टा G क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज।
और डेल्टा ई जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो फ्यूल सेल में हम कहेंगे हीट इवॉल्व्ड इज़ नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज़ यूजफुल वर्क गिवन बाय डेल्टा जी। द रेशियो ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। क्या है, किसके बराबर है, एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट देखेंगे स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। जो स्पॉन्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज देखेंगे। इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड दैट टोटल एंट्रोपी चेंज when the system is not isolated from the surrounding, it is given by delta S total is equal to delta S system plus delta S surroundings। किसके बराबर है, delta S system plus delta S surroundings। Consider a process being carried out at constant temperature and pressure। अगर हम एक प्रोसेस को कैरिड आउट करें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, सपोज द हीट इज़ लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग मतलब जैसे बाहर ठंडक है, आपने एक चाय का कप रखा तो या मतलब चाय का कप तो ऑब्वियसली सराउंडिंग से ज़्यादा गर्म होगा, तो धीरे धीरे हीट एक्सचेंज हो जाएगी और वो चाय क्या हो जाएगी, कूल डाउन और गेन बाय द सिस्टम। तो वो हीट किसने ले ली, सिस्टम ने ले ली। और हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय QP। किसके रिप्रेजेंट करते हैं, QP पे। तो एनट्रॉपी चेंज कितना हो गया, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस QP अपॉन टी। किसके बराबर हो गया, माइनस QP अपॉन टी। और QP क्या है, हीट लॉस्ट इंडिकेट करता है, यानी कि डेल्टा H इंडिकेट करता है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग और क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा H अपॉन टी। हाँ जी, डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा H अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारा, तो डेल्टा एस टोटल किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा H अपॉन टी, जो कि डेल्टा एस सराउंडिंग है। ठीक है, तो यूजिंग द सिंबल डेल्टा एस इन प्लेस ऑफ सिस्टम, जो हमने सिस्टम की बजाय डेल्टा एस सिंपल ले लेते हैं सिस्टम लिखने की बजाय, तो डेल्टा एस अपॉन माइनस डेल्टा H अपॉन टी के बराबर। डेल्टा एस इज इक्वल टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा H अपॉन टी। अब टी डेल्टा एस टोटल हो गया, ये टी इधर चला गया हमारा, टी डेल्टा एस यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस डेल्टा H। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा जी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। अब टी डेल्टा एस टोटल किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। अब क्या है, अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो रैंडमनेस है, मतलब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अगर ये ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम है। अगर डेल्टा एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो प्रोसेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब हम सारे रिजल्ट्स अगर फिल कर लेते हैं तो हमारे पास डेल्टा जी भी आ जाता है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी ज़ीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये ऑपोजिट है, देखो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्स हो जाता है ये इससे। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एनाट्रॉपी चेंज। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एनाट्रॉपी चेंज, एनाट्रॉपी चेंज होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेज ऑन ओपनिंग ऑफ द स्टॉप कोक। अगर आप स्टॉप कोर को ओपन कर देते हो तो टू गैसेस मिक्स हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं, हो जाती हैं। अगर स्प्रेडिंग ऑफ द ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर, अगर आपने एक बीक कंटेनर के अंदर पानी लिया और उसके अंदर सिर्फ एक बूंद इंक डाल दी, एक ड्रॉप, तो क्या हुआ, तो वो इंक क्या है, सारे में फैल जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एनाट्रॉपी चेंज, रैंडमनेस हो गई उसकी, सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लग गए, मिक्सिंग हो गई, सारा जो प्लेन वाटर था उसका कलर क्या हो गया, जिस कलर की हमारी इंक थी। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को।
कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, एनर्जी चेंज हो रही है, हीट एनर्जी बाहर जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, तो कप ऑफ टी वो जो गर्म है हमारा हॉट टी वो क्या हो रही है, कूल डाउन हो रही है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन ए पीस ऑफ मार्बल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर एक रिएक्शन होती है मार्बल के पीस यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एन ओपन वेसल, these are not isolated systems but they involve exchange of matter and energy with surroundings. ठीक है, for this process we have to consider the total entropy change of the system and the surrounding. तो total entropy change of the system किसके बराबर हो गया हमारा, वो हमारा बराबर हो गया डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू या यूनिवर्स डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके ही हमारा क्या बनता है, डेल्टा एस टोटल बनता है। तो पूरे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो सराउंडिंग का डेल्टा एस है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और हमारे पास टोटल का क्या होना चाहिए, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। क्लियर। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर हम कंसीडर करें तो जो रैंडमनेस है तो एनट्रॉपी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए, मतलब एनट्रॉपी चेंज क्या है, वो हमारा जो एंट्रोपी है बढ़नी चाहिए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कब तक बढ़नी चाहिए, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए, और इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डेल्टा एस हमारा 0 हो जाएगा तो प्रोसेस किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो हम अब कंडीशंस देख लें, इफ़ द डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस इज़ क्या है हमारा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और अगर हमारा डेल्टा एस और यूनिवर्स क्या है, नेगेटिव, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस टोटल 0 है तो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अब हम देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का। गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देख लेंगे। जब हमारा वो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या होगा, इस केस में हमारे पास 3 केस आते हैं। पहला केस, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन है टी डेल्टा एस और दोनों नेगेटिव हैं, ध्यान रखेंगे, तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जब सेकंड कंडीशन डेल्टा एच इज़ लेसर देन टी डेल्टा एस, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। जब दोनों बराबर हैं तो वो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है। अब फर्स्ट केस अगेन डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आप करके देख सकते हैं। सेकंड में अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इस केस में डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। थर्ड केस में अगर डेल्टा एच इज़ इक्वल टू टी डेल्टा एस तो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि डेल्टा जी क्या है हमारा, 0 आएगा। ठीक है, आगे अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो एनर्जी फैक्टर हमारा क्या है, एज वेल एज रैंडमनेस फैक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, फेवर द प्रोसेस। तो ये हाईली स्पॉन्टेनियस है, क्या है ये, हाईली स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, तो हमारा क्या है, एनर्जी फैक्टर एज वेल एज रैंडमनेस फैक्टर क्या है, अपोज द प्रोसेस। द प्रोसेस विल बी हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी विल बी हाईली पॉजिटिव। इस केस में डेल्टा जी क्या होगा, हाईली पॉजिटिव होगा। बस आपने एक बात याद रखनी है बेटा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तभी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव आता है तभी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है। लास्ट है ये आपका टॉपिक, दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके सिलेबस में इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, वो क्या है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। All the spontaneous processes are thermodynamically irreversible। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर हम एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाएंगे तो हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। हीट अपने आप कभी भी कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगी। क्या ऐसा होगा आपकी चाय पड़ी पड़ी और गर्म हो जाए कप में ही, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है।
Third definition, the complete conversion of the heat into work is impossible without leaving some effect elsewhere. ठीक है. Fourth definition, all the spontaneous processes are accompanied by the net increase of entropy. मतलब जितने भी spontaneous process हैं हम बार बार कर रहे हैं कि अगर उसकी एनट्रोपी बढ़ेगी तभी वो प्रोसेस क्या होगा, फेवरेबल होगा. ठीक है. द एनट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग. फिफ्थ डेफिनेशन, हमारी जो एनट्रोपी है वो क्या हो रही है, रैंडमनेस क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है. इसके साथ ही आपका आज का टॉपिक की थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है. आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से घर पे रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे. ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू.